इसने इस्तीफ़ा दिया, उसमें उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं यहाँ पर प्योरली इसलिए हूँ कि लोग धम्म को फॉलो हमारे आज सामने आया, कहा कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, धम्म को फॉलो करना चाहते हैं। मैंने भी जब भगवान बुद्ध के धम्म को पढ़ा तो मैंने भी बुद्धिज़्म की दीक्षा ली, बट मैंने श्रीलंका में ली। तब तक मैं भारत में आया ही नहीं था। मैं तो एक फ़िल्म करके, किरदार करके भगवान बुद्ध का मेरा दिमाग चेंज हुआ, मेरा मन चेंज हुआ, और मुझे लगा कि ये इतना बड़ा खजाना है जो आपके दुखों को दूर कर सकता है, आपको बेहतर इंसान बना सकता है। वो पूरे भारत में बहुत अच्छे से जाना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि केवल 1% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रह गई है भारत में। तो मेरा जो एरिया है वो यही है कि मैक्सिमम लोगों तक बुद्ध की शिक्षा पहुँचे। बुद्धिस्ट जो भी बुद्धिज़्म का जो प्रोपगेशन है वो करने का काम मैं और मेरी फाउंडेशन भी है, गगन मलिक फाउंडेशन, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। रीज़न ये है कि धम्म जो है, कोशिश ये करनी चाहिए कि मैक्सिमम लोगों तक भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो पहुंचना चाहिए। क्योंकि धम्म जो हम सभी समझते हैं वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। इसका रिलीजन या चीज़ों को बदलना करना वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन आपको बेहतर इंसान बनना जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो धम्म काम करता है। बुद्ध की शिक्षा जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, सरल है समझने के लिए। बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के, बड़े पारदर्शी थे, तो उन्होंने सोच के धम्म की दीक्षा ली। और मैं मानता हूँ ये कि बहुत ही अच्छा मेरिट है, बहुत अच्छा एक काम है जो इन्होंने बहुत ही अच्छे जोश के साथ किया है, जिसमें चर्मकार जो समाज है वो आगे बढ़कर आकर धम्म की दीक्षा लेने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है एक दिन जैसे बाबा साहब का बौद्ध में भारत का एक सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए हम भी लोग जो हैं प्रयत्न कर रहे हैं कि एक बौद्धमय भारत बने, एक एनलाइटेंड इंडिया बने, जिससे जिसे कहते हैं समाज जो है, मुझे लगता है अपनी सोच में, अपने काम में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसी के लिए आज मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हूँ और आभारी भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि समाज में एक बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ धम्म की दीक्षा ली है। और ये दीक्षा जो है, ये बात पक्की है, अगर दीक्षा को अच्छे से समझेंगे, धम्म को समझना शुरू करेंगे, तो जीवन में वो एक बेहतर इंसान बनेंगे और उनके जो दुख हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। हैं बनते जो हैं थाईलैंड से भी आए हैं, सीनियर भिक्षु हैं हमारे कैप्टन नटक के। उद्या 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी चर्मकार बांधवाचा सामुदायिक धम्मदीक्षा सोहळा होणार आहे, आणि त्या सोहळ्यासाठी ज्यांच्या हस्ते दीक्षाचा समारंभ दीक्षा देण्यात येणार आहे ते थायलंडचे बनते विनय सुती, विशेष म्हणजे ते राजघराण्याचे रॉयल मॉनिस्ट्रीचे वाईस चेअरमन आहे। त्यासाठी आपण त्यांच्या हस्ते धम्मदीक्षा देणार आहोत। त्यानंतर चीफ गेस्ट म्हणून आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अभिनेते गगन मलिक त्या ठिकाणी राहणार आहे। दुसरे चीफ गेस्ट आहे आपले ते थायलंडचे ॲक्टर नताकीत, आणि बरेचसे प्रमुख पाहुणे आहे, स्थानिक लेवलचे काही चर्मकार समाजाचे वक्ते आहेत, परिवर्तनवादी चळवळीत आणि धम्म चळवळीमध्ये काम करणारे वक्त्यांना आपण त्या ठिकाणी निमंत्रित केलेलं आहे। आज गगन मलिक साहेब आपल्याशी उद्याच्या धम्मदीक्षाच्या संदर्भात आपली भूमिका आणि त्यांची काय जे बौद्ध धर्माबाबतची जी काय भूमिका आहे ती भूमिका ते मांडणार आहे। हिंदी में बोलो के नेतृत्व में। हाँ, ये श्यामन गायकवाड़ जी के नेतृत्व में सारा कुछ किया जा रहा है, जो कि आज हम आपके बीच में यहाँ पर हैं, और उनके भी मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि भाई वो इतना बड़ा जो है ये कार्य कर रहे हैं। ये बात भारत तक नहीं रह जाएगी। आज थाईलैंड जो है, जिसे वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, कि अगर हम राजधानी मतलब बौद्ध देशों की राजधानी कोई समझे तो वो थाईलैंड है। सब कुछ सेंटर है, वहीं से शुरू होता है। जब ये बातें वहाँ जाएंगी, लोग सुनेंगे, बड़े भिक्षु सुनेंगे,
तो बहुत सारा सपोर्ट जो है वो बाहर के बौद्ध देशों से आता है। तो बहुत अच्छा होगा, ये कार्य बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोग और भी इंस्पायर होंगे और बाबा साहब का जो सपना है बौद्धमय भारत का, उसको लेकर और आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं आरएसएस के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स कई लोगों का ये देखिए कि ये भी एक इन्होंने अच्छी बात मेरे को बताई है। मैं कई बार मैसेज पढ़ता हूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गगन आरएसएस के साथ जुड़ा है, कुछ आरएसएस के लिए भी काम कर रहा है, ऐसी भी प्रक्रिया सुनने को आई है। बाबा साहब ने कहा था कि कई बार ना मुझे अपने लोगों ने धोखा दिया, तो मैं कई बार सोचता था कि अपने लोग जो इतना प्यार करते हैं, बाबा साहब के लिए जान देने के लिए राजी हैं, इतना आदर सम्मान मैंने शायद ही किसी इंसान के लिए देखा, तो उनको अपने लोग कैसे धोखा दे सकते हैं। तो जब मैं ये देखता हूँ कि जो एक इंसान अच्छा कार्य कर रहा है और कुछ लोग बीच में से निकल के आते हैं बिना तथ्यों के कहीं कि भाई अच्छा ये अच्छा काम कर रहा है, इसको आरएसएस के साथ जोड़ दो, अच्छा धम्म को फैला रहा है, तो ये वही अपने लोग हैं जिनको हम पहचान सकते हैं कि ये जो अपने लोग हैं जिन्होंने बेसिकली धोखा दिया। अब जो बाबा साहब जिसकी बात करते थे, आरएसएस की आप बात करते हैं, अगर आरएसएस के साथ जुड़ा हूँ तो भाई सामने लाया ना, कोई पर्चा ले आओ, कोई मुझे भी आरएसएस के साथ काम करते हो दिखा दो। अब 10 लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, अब मैं 10 मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाऊंगा, इसका मतलब मैं आरएसएस का हो गया, ऐसे तो फिर सारे आरएसएस के हो गए। अब मैं कांग्रेस के साथ खिंचाऊंगा तो मैं कांग्रेस का भी हो गया, फिर अगर मैं किसी तीसरे लीडर के साथ खिंचाऊंगा तो मैं उसका भी हो गया। ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर कोई ऐसी बात करता है तो प्रेस को, हमारे लोगों को उनसे बोलना चाहिए कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो तथ्य के साथ करिए, वरना ये बात मत करिए, नहीं तो आप समाज के दुश्मन हैं, स्पेशली बुद्ध समाज। हाँ राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा की, हाँ जी। तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं राजेंद्र गौतम जी, और मेरा मानना ये है कि उन्होंने पार्टी के लिए इस्तीफ़ा दिया, बाकी जो वो कार्य कर रहे हैं वो एक बड़ा जेन्युइन कार्य है। और जहाँ तक प्रतिज्ञाओं की बात है, बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा ली उसमें प्रतिज्ञाओं में बड़ा क्लियर है, एक डेमोक्रेसी है, हर इंसान को पूरा हक है जो वो चाहता है वो करने के लिए। इसमें ये नहीं कहा गया कि भाई तुम ऐसा करो या तुम ऐसा करो, उसमें कहा मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरी ये प्रतिज्ञा है। और उस समय जो सिचुएशन थी, क्या कहते हैं, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, सोशल इक्वालिटी के हिसाब से बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञाएं उनको लगा उस समय जो बड़ी करेक्ट होनी चाहिए वो उन्होंने प्रतिज्ञा बनाई, और ये ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनल तौर पे आप मुझसे पूछे तो उनको इस्तीफ़ा देने की नहीं चाहिए था। अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो बौद्ध समाज का नुकसान है। नहीं, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक पार्टी चलाते कि उन्होंने कहा कि हम दो विचारधाराओं को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और भगत सिंह को मानते हैं। तो जब बाबा साहब के विचारों को मान रहे हैं तो फिर इस्तीफा लेने की ज़रूरत क्या है, ये हमारा सवाल है। अब मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ये आपको समझना होगा। मैं आपको कहीं ऐसा नहीं दिखूंगा कि मैं कोई इलेक्शन लड़ने चला गया वहाँ कर गया, मेरा पॉलिटिक्स से नाता नहीं है। ये उनकी पार्टी के अंदर की बात है। जो मैंने उनका इस्तीफ़ा पढ़ा उसमें वो पार्टी की इमेज बचाने के लिए कि पार्टी पे कोई लालचन ना लगाए या कोई और तरह की बातें ना करे, पार्टी को कोई नुकसान ना पहुँचे या कुछ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने लिखा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपना कार्य करता रहूँगा। उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों उनका मंजूर कर लिया, क्यों नहीं ले लिया, वो एक पार्टी के अंदर की बात है, उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है। मैं चाहता हूँ जो भगवान बुद्ध का धम्म है, जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो, आप किसी भी धर्म के हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली आप हिंदू हो गए, आप मुस्लिम, सिख, वो सभी धर्मों के लोगों के पास पहुंचना चाहिए धम्म। वो इसलिए पहुंचना चाहिए कि धम्म में ऐसी शिक्षा है जो फॉलो करने से आप बेहतर इंसान बनते हैं। मेरा मानना ये है कि आप एक बार धम्म को अपने जीवन में ला के देखिए। धम्म की अगर मैं 5 प्रिसेप्ट की बात करता हूँ, पंचशील की बात करता हूँ या अष्टांग मार्ग की बात करता हूँ, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपने जीवन में उस धम्म को लाएंगे तो आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख, बेहतर क्रिश्चियन, इनफैक्ट अब एक बेहतर इंसान बनते हैं।